श्यामपुर नाम के गांव में अशोक अपनी पत्नी नीलम और बेटी शालिनी के साथ रहता था। शालिनी के साथ बचपन में एक हादसा हुआ था। उसका एक गाड़ी के साथ दुर्घटना हुआ था, जिस कारण उसकी नजरें चली गई थी और वो अंधी हो गई थी। हाय राम, हमारी खुशियों को किसकी नजर लग गई। भगवान ने एक ही बेटी दी है और वो भी अंधी हो गई। एक तो हम गरीब हैं, ऊपर से बेटी भी विकलांग हो गई। अब हम क्या करेंगे। अशोक भी बहुत ही ज्यादा रो रहा था। वो भी शालिनी से बहुत प्यार करता था। चिंता मत करो नीलम, ऊपर वाले ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर ने कहा था अगर हम अपनी बेटी का इलाज करवाएं तो हमारी बेटी ठीक हो सकती है। हम अपनी बेटी का कैसे इलाज करवाएंगे? इस पर तो बहुत सारे पैसे खर्च हो जाएंगे। हमारे पास तो 2 वक्त खाना खाने के भी पैसे नहीं है। अपनी बेटी की आंखों का ऑपरेशन करवाने में तो बहुत सारे पैसे लग जाएंगे। अशोक उस वक्त खामोश हो गया था। यही सोच रहा था कि वो अपनी बेटी का इलाज कैसे करवाएगा। साल पर साल गुजरते जा रहे थे, मगर वो पैसों का बंदोबस्त नहीं कर सका क्योंकि वो गरीब था। मुश्किल से ही 2 वक्त का खाना पूरा करता था। अब शालिनी भी जवान हो चुकी थी। अब तो मुझे अपनी शालिनी की पहले से भी ज्यादा चिंता होने लगी है। हमारी बेटी जवान हो चुकी है, कल को इसकी शादी भी करनी है, इसका दहेज भी तैयार करना है। वो इतनी सुंदर है, मगर इसकी जो मजबूरी है, इसने तो मेरी बेटी की सुंदरता पर दाग लगा दिया है। नीलम, तुम इन बातों पर भी चिंता करती हो जिन पर चिंता करना बनता ही नहीं है। अरे ये सब तो ऊपर वाले का खेल है। ऊपर वाले ने ही हम सबके नसीब लिखे हैं। उसी ने शालिनी की भी किस्मत लिखी है। शालिनी का उसने कोई ना कोई तो साथी लिखा ही होगा। तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। शालिनी ने पढ़ाई भी छोड़ दी थी। हर वक्त वो अपने ही ख्यालों में खोई रहती थी। उसे देखने के लिए जो लोग भी आते थे, वो दोबारा पलट कर नहीं आते थे। अंधेपन की वजह से उसकी शादी भी नहीं हो रही थी। शालिनी की उम्र की सभी लड़कियों की शादी हो गई है, मगर मेरी बेटी अभी तक माँ बाप के घर में है। देखो नीलम, जब भगवान ने शालिनी का जोड़ा लिखा होगा तब सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। पहले ही इसके बारे में सोच सोच कर परेशान होने का क्या फायदा। शालिनी भी अपनी शादी ना होने की वजह से परेशान थी। जहाँ पर उसके साथ एक मजबूरी थी, वहीं उसे भगवान ने एक खास चीज दी थी, बल्कि उसे बहुत सारी चीजें वरदान की थी। वो बहुत दूर से भी किसी इंसान की खुशबू महसूस कर सकती थी, बहुत दूर से भी आवाजों को साफ सुन सकती थी, और सबसे बड़ी बात, वो सपने सच्चे देखती थी। माँ, रात को मैंने सपना देखा है कि तुम्हें एक सांप ने डस लिया है। माँ, आज तुम घर से बाहर कहीं मत जाना, मुझे डर लग रहा है। अरे मेरी बहादुर बेटी एक सपने से डर गई। अरे बेटा, ये सपना तो बस वहम होता है, इनको सच नहीं मानना चाहिए। मगर माँ, मैंने ये बात महसूस की है कि जो सपने भी मैं देखती हूँ वो सच ही साबित होती है। पिछले दिनों मैंने देखा था कि रामू काका छत से गिरे हैं और अगले दिन वो छत से गिर गए। और इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं जो मैंने पहले सपने में होती देखी थी। अब तो नीलम भी हैरान रह गई थी। तो तुमने मुझे ये बात क्यों नहीं बताई शालिनी? माँ, अब बता रही हूँ ना, अब मेरी बातों पे विश्वास करो। चलो ठीक है, मैं सिर्फ काम के लिए बाहर जाऊंगी,
बाकी सारा वक्त घर पर ही गुजारूंगी। तभी नीलम को उसके मोहल्ले की एक औरत ने बाहर बुलाया। वो घर से बाहर चली गई और फिर औरत के साथ बातें करते करते पुराने कुएं के पास आ गई थी। बस यहाँ से मुझे सब्जी लेनी है, तुम भी मेरे साथ आओ, खाना बनाने के लिए कोई सब्जी ले लेना। वो दोनों खेतों में पहुंची थी जब अचानक से एक सांप वहां पर आया। उसने नीलम को डस लिया। हाय राम, मैं मर गई, मुझे सांप ने डस लिया। अरे मेरी शालिनी का सपना तो सच हो गया। काश उसकी बात पर विश्वास कर लेती, मैंने अपनी बेटी की बात नहीं मानी। ये बात गांव में फैल गई थी। अशोक तक भी ये बात पहुंच चुकी थी। वो जल्दी से नीलम के पास आया था। हिम्मत करो नीलम, मेरे साथ हकीम के पास चलो। जल्दी से तुम्हें दवा लेकर दूं। ऐसा ना हो कि जहर पूरे शरीर में फैल जाए। अशोक नीलम को लेकर हकीम के पास आ गया था। हकीम ने नीलम को चेक किया। मैंने जहर निकाल दिया है, मगर तुम लोगों को यहाँ तक लाने में बहुत देर हुई है, इसलिए जहर टांग में फैल चुका है। मुझे डर है कि कहीं नीलम की टांग माजूर ना हो जाए। अशोक ये सुनकर परेशान हो गया था। वो नीलम को लेकर घर आ गया। जो हकीम को डर था वो सच बनकर सामने आ गया था। पतिदेव, बस चलने की बहुत कोशिश कर रही हूँ, मगर मैं चल नहीं पा रही। मेरी टांग में जैसे बिल्कुल शक्ति ही नहीं है। ये सुनकर अशोक और भी ज्यादा परेशान हो गया था। तुम चिंता मत करो नीलम, मैं अभी हकीम के पास जाता हूँ और उन्हें सब बताता हूँ। परेशान अशोक हकीम के पास गया, सारी बात हकीम को बताई। जिस बात का डर था वही हुआ। अब नीलम का इलाज मेरे पास नहीं है, उसे शहर के डॉक्टर के पास ले जाना होगा। अरे हकीम जी, अगर मेरे पास इलाज के पैसे होते तो मैं अपनी बेटी शालिनी का इलाज ना करवा लेता। उसकी आंखों की रोशनी वापस आ जाती। मैं अपनी पत्नी को कैसे शहर लेकर जा सकता हूँ? वहां पर तो बहुत सारा पैसा चाहिए। अब मैं इस बारे में क्या कह सकता हूँ? तुम एक काम करो, जमींदार राजेश के पास जाओ, उससे मदद मांगो। हो सकता है वो तुम्हारी मदद कर दे। अशोक रोता हुआ राजेश के पास गया था। उसे सारी बात बताई। राजेश भी अशोक के बारे में सब कुछ जानता था। मुझे तो वैसे भी घर में एक नौकरानी की जरूरत थी, जो घर के सारे काम भी करे और तनख्वाह भी न ले। अब मैं इसे कहता हूँ कि अपनी बेटी को हमारे घर के काम के लिए बेच दे। इस तरह जो मैं इससे उधार पैसे दूंगा वो पूरे पैसे वसूल भी कर लूंगा, और जब तक पैसे नहीं देगा तब तक इसकी बेटी हमारे घर में नौकरानी बनकर काम करेगी। यही सही है। अशोक बार बार राजेश के सामने हाथ जोड़कर उसे पैसे देने के लिए मिन्नतें कर रहा था। ठीक है, मैं तुम्हें उधार देने के लिए तैयार हूँ, मगर तुम्हें इसके लिए एक काम करना होगा। आप जो कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। बस एक बार मुझे इतने पैसे दे दें कि मैं अपनी पत्नी का इलाज करवा सकूं। तो तुम्हें शालिनी को हमारी हवेली में लाना होगा। जब तक तुम उधार वापस नहीं करोगे तब तक शालिनी इस हवेली में रहेगी और हवेली के सारे काम करेगी, और उसे तनख्वाह भी नहीं मिलेगी, समझे? ये सुनकर तो अशोक बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया था। मगर जमींदार जी, मैं अपनी बेटी को इस हवेली में कैसे ला सकता हूँ? मेरी बेटी को तो नजर ही नहीं आता है, वो काम कैसे करेगी? मैंने सुना है कि तुम्हारी बेटी बहुत होशियार है। वो आवाजों से ही सब कुछ जान लेती है। हर चीज के बारे में उसे पता चल जाता है। चलो, वो खाना नहीं बनाएगी मगर बाकी काम तो कर सकेगी ना। सफाई करना, बर्तन धोना और भी छोटे मोटे काम तो वो कर ही लेगी, और बाकी के